इंदौर में आज से लागू हो गई है प्रशासन की नई गाइडलाइन। सावधान रहे और सतर्क हो जाए। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रशासन का शिकंजा। आयोजनों पर लगेंगे कुछ प्रतिबंध तो कुछ मामलों में मिलेगी रियायत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम जानेंगे इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड की नई गाइडलाइन के बारे में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पहले इंदौर में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए थे उन्हें जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने राज्य शासन को भेजा था, जिसके बाद इंदौर से भेजे गए सुझावों पर शासन ने मोहर भी लगा दी है। आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो प्रतिबंध और किन मामलों में मिलेगी रियायत। कोरोना के हॉट स्पॉट बन चुके इंदौर में आगामी आदेश तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। शहर में शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और इन आयोजनों के लिए कोई अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आयोजन की रूपरेखा और आमंत्रित सदस्यों की संख्या की जानकारी संबंधित थाने में देकर पावती लेना आवश्यक होगी। थाने की पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर सहित अन्य लोग आयोजन में सेवाएं दे पाएंगे। वहीं आयोजन कराने वालों के साथ ही आमंत्रित लोगों की संख्या की जिम्मेदारी आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक और खाना बनाने वालों की होगी। यानी खाना बनाने वाले के साथ ही टेंट वालों की नजर भी आपके आयोजन पर रहेगी। इसके साथ ही आयोजन में कोविड के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इधर सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन जिसमें शादी भी शामिल है, उनमें सिर्फ बारात निकालने की ही अनुमति रहेगी। वहीं रैली, जुलूस और यात्रा निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बारात में लाइट और बैंड वालों के अलावा 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वो भी कोविड नियमों का पालन करके। वहीं शादी, ब्याह और बारात के आयोजन रात 10 बजे के पहले तक ही हो सकेंगे। 10 बजे तक आयोजन को बंद कराने की जिम्मेदारी आयोजक, टेंट वाले और केटरर के साथ आयोजन स्थल के स्वामी की होगी। इधर शादी ब्याह को छोड़कर मिलन समारोह, सम्मान समारोह, पिकनिक स्पॉट, फार्म हाउस पर पार्टी, सालगिरह और जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं इंदौर शहर व जिले के जिन क्षेत्रों और संस्थानों में अधिक संख्या में कोरोना मरीज मिलेंगे, उन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा और वहां भी लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर 100 रुपए का अर्थदंड और दुकानों और संस्थानों द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी चिन्हित शासकीय संस्थानों की होगी। जो अभी कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, थोड़ा इसमें चिंताजनक भी है, क्योंकि जो अभी इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये दीपावली के पहले की जो बाज़ारों में भीड़ थी, मुख्यतः उसी को देखा जा सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल एरिया है बहुत है इंदौर में। चूँकि त्यौहार वगैरह सभी अब लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब जो मेन है शादी ब्याह और अन्य जो सोशल फंक्शंस होते हैं या अन्य धार्मिक टाइप के फंक्शंस होते हैं या सांस्कृतिक फंक्शंस होते हैं, उसको विनियमित करने की आवश्यकता इस समय वर्तमान में है। और उसी तारतम्य में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी दिक्कत नहीं आए। तो ऐसी सभी दुकानें, व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। मॉर्निंग 6 बजे के बाद ये सभी व्यावसायिक संस्थान या दुकानें या रेस्टोरेंट कभी भी अपने सुविधा अनुसार वो प्रारंभ कर सकते हैं। पर जो शादी ब्याह के फंक्शंस हैं, क्योंकि शादी का सीज़न अभी आ रहा है, अभी शादी प्रारंभ होने वाली हैं, शादी ब्याह इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक एक्टिविटीज़ के लिए शादी ब्याह विशेष तौर पे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल कार्य योजना बतलाते हुए कि शादी ब्याह में क्या वो कितने लोग रहेंगे, कहाँ पर कर रहे हैं, आयोजन स्थल क्या है, थाने में सूचना मात्र देनी होगी। और सूचना देने के बाद जो पावती रहेगी थाने की, वही उनकी अनुमति के रूप में काम करेगी। उस पावती को देखकर ही आयोजन स्थल के स्वामी, कैटरर या जो भी टेंट संचालक हैं, तभी वो अपना वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और रात्रि 10 बजे शादी ब्याह संबंधित फंक्शंस भी सब समाप्त हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ साथ आयोजन स्थल स्वामी की भी रहेगी, संबंधित टेंट संचालक की भी रहेगी और कैटरर की भी रहेगी। संयुक्त जिम्मेदारी डाली गई है। अगर कहीं वॉल्यूशन पाया जाता है तो शहर के स्वास्थ्य को देखते हुए तीनों पे, चारों पे इसमें हम लोग कायमी करेंगे। फिर
तो ये सब बेसिकली ब्रॉडली ये आज व्यवस्था की गई है। एक जैसे 9वीं से 12वीं के बच्चे अपने शंका समाधान के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, उसी प्रकार के कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वे अपने शंका समाधान के लिए जा सकेंगे, पर रेगुलर क्लासेस वहाँ पर नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा जन साधारण के लिए जारी किए गए आदेश में इन मामलों में छूट भी रहेगी। सभी औद्योगिक इकाइयां, अस्पताल, दवा की दुकानें 24 घंटे 7 दिन तक खुली रहेगी। वहीं यहाँ के कर्मचारी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही निरंतर जारी रहेगी। इनके अलावा शादी समारोह, केटरर, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक समय सीमा के बाद भी आवाजाही कर सकेंगे। वहीं बहुत ज्यादा आवश्यक कार्यों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निकलने वालों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बारात के अलावा शव यात्रा, अंतिम यात्रा, जनाजे और उठाने में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इधर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। संशोधित आदेश के तहत इंदौर नगर निगम क्षेत्र, महू कैंटोनमेंट और नगरीय सीमा क्षेत्र के स्थित सभी दुकान, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। इधर कक्षा 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स पढ़ाई से संबंधित शंका के समाधान के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन उनकी क्लासेस रेगुलर नहीं लगेगी। कोरोना काल में मालवाहक वाहन, यात्री बसें बेरोक टोक शहर में आ और जा सकेगी। वहीं यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 बजे के बाद की पाबंदी लागू नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति, संस्था सहित जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ऐसे में आप सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि जिला प्रशासन का नया आदेश आज से ही लागू किया जा चुका है। इसलिए सभी निर्देशों का पालन करना सभी को जरूरी है, क्योंकि आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा आप ही के हाथों में है।